औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। कौन सी दुआ पढ़ते हैं हम? हज़रत मूसा की दुआ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अनस यासीन के नाम से कौन है? हु इज अनस यासीन? अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अनस यासीन, मेरी आवाज आ रही है? यस। अच्छा, अरमाना फातिमा है। अरमाना फातिमा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलेंगे, पता चल गया मुझे। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। और आज हम पहले कॉन्टिनेंट्स वाली वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद फिर बाकी। और आज एक बहुत मजे की मैंने एक और आपके लिए क्या ढूंढा, क्विज ढूंढा है, बहुत मजे का। अच्छा जी, इसमें हमने देखा था कि उन्होंने हमें बताया, वैसे तो हमने पढ़ा था कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन इसमें उस बंदे ने कहा कि 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। ऐसा क्यों? एनीवन? एनीवन कैन आंसर मी? ये 6 कैसे हो गए? ये देखें, पिक्चर में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कैसे हो गए? हमने तो 7 पढ़े थे। जी एमन। मिस वो देखें, वो पर्पल वाला ना बड़ा है और अमेरिकस लिखा हुआ है। तो हम्म। तो उसका क्या? आपकी आवाज बेटे नहीं आ रही है अब। मेरा ख्याल कुछ आपका प्रॉब्लम हुआ इंटरनेट का। हाँ जी, सारा। मिस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका उनको इन्होंने द अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को उन्होंने इकट्ठा करके द अमेरिकाज कर दिया, तो उन्होंने उनको, दे आर टेकिंग इट एज अ वन। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं। अगर आप ये ऐसे भी बताएंगे तो ये भी गलत नहीं है। और अगर आप ये बताएंगे कि वो दोनों सेपरेट हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो वो भी गलत नहीं है। अच्छा जी, हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन आवर वर्ल्ड? हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन आवर वर्ल्ड? आनिया और अबीहा, आपका कैमरा ऑन हो गया बेटे। जी अबीहा। अबीहा, हानिया की सिस्टर। 5। 5 ओशंस हैं। कैन एनीवन नेम ऑल द 5 ओशंस? क्या कोई मुझे सारे के सारे 5 ओशंस के नाम बता सकता है? हम्म, इसको क्या हुआ? खैर जी, मेरी जो है ना वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई है। ये कभी कभी गड़बड़ करने लग पड़ता है। तो मैं जरा इसको ठीक कर लूँ यूट्यूब को। ठीक है जी, 5 ओशंस, हाँ 5 ओशंस के मैं नाम पूछ रही थी। आते हैं किसी को? याद है? चले 5 के ना सही कोई एक दो का नाम बता दें। अच्छा जी, एमन ने हैंड रेज किया। जी एमन। एमन मिस सादत। पहला पैसिफिक हम्म। ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन, गुड। चलो जी, जरा देखते हैं। अच्छा, एक मुझे लगता है आपने साउदर्न ओशन, ओशन नहीं है एक का, थोड़ा सा नाम आपसे गड़बड़ हो गया, लेकिन आपके लिए थम्स अप। क्यों? क्योंकि आपने याद रखा एटलीस्ट के ओशंस के बाकियों के नाम क्या है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आयशा। अच्छा जी, ये देखिए, ये आ गए हमारे पास। दीज आर द 5 ओशंस: पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन एंड एंटार्क्टिक। ठीक है जी, सही। ये हमारे पास हो गए 5 ओशंस। अच्छा, अब आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करने लगे हैं अभी द अमेरिकाज। अमेरिकाज, जिसमें दो हमारे पास आ रहे हैं। कौन Ocean. Let's have a closer look at each one of these continents. The Americas. Owing to its size, geographical features, and cultural characteristics, this continent is divided into North America, Central America,
and South America. The Americas cover almost 30% of the Earth's total land area. The Americas. Asia. Asia is the largest and most populous. हाँ जी, अमेरिकाज को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इन्होंने अमेरिकाज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? अनाया। मिस 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में। हानिया, 3 पार्ट्स के नाम बताएं। हानिया, हानिया और अबीहा, 3 पार्ट्स के नाम बताइए। नॉर्थ अमेरिका, हम्म। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। जो अमेरिकाज है वो टोटल जो हमारा जमीन का लैंड एरिया है, यानी जो लैंड एरिया, नॉट वाटर एरिया, द लैंड एरिया जो है उसका कितने परसेंट जो है वो अमेरिकाज है। अमेरिकाज जो है वो टोटल लैंड एरिया, यानी जितनी भी हमारी लैंड पाई जाती है हमारी जमीन पे, आवर अर्थ, हमारी अर्थ पे, उसका वो कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? जी एमन, एमन सादत। मिस 30% लैंड है। 30%, यानी टोटल हमारा जितना भी लैंड एरिया है हमारी जमीन का, उसका 30% जो है वो किसको चला जाता है? वो अमेरिकाज को चला जाता है। और एशिया के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। एक तो वैसे भी वो सबसे बड़ा है, और दूसरे सबसे ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। पॉपुलेटेड मीन जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। चलें। continent on Earth. It is divided into North Asia, South Asia, East Asia, Central Asia, Southeast Asia, and West Asia. Asia. Africa. Africa is the third largest continent in the world, after Asia and the Americas. The word Africa comes from Latin. It means free of cold. Africa. Europe. व्हाट इज अफ्रीका का वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है? अफ्रीका का वर्ड किस लैंग्वेज से आया है? इंग्लिश, उर्दू और लैटिन और स्पेनिश। हाँ जी, 4 मैंने नाम आपके सामने ले दिए। इंग्लिश, उर्दू, लैटिन और स्पेनिश। कौन से वाले से आया है? जी एमल, एमल 8। लैटिन। लैटिन से आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्रीका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्रीका? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? सोने के लिए तो ये क्लास नहीं है। अमार, अरमाना, अरोश, आयशा, माहिदा, माहिदा, पाकिजा, सारा किधर गए सारे? जी अमार। प्री कोल्ड। फ्री ऑफ कोल्ड, फ्री ऑफ कोल्ड, फ्री ऑफ कोल्ड मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ऑफ कोल्ड? जी अनाया। अच्छा जी, अनाया ने किया। एमन, जी एमन। मिस उसमें ना फिर ठंड नहीं होती, सिर्फ गर्मी होती है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है वो ज्यादातर जो है वो गर्मी ही होती है। ठीक है जी। चलेंगे अब नंबर 4 पे आया जी हमारे पास यूरोप। Europe is also known as the Old Continent and is bordered by the Arctic and Atlantic Ocean. Europe. Oceania. Oceania is made up of the island of Australia, New Guinea Islands, New Zealand, and several archipelagos like Polynesia. Oceania is surrounded by the Pacific and Indian Ocean. Oceania. The Antarctic. This continent has no indigenous population, but it is visited by many scientists from all over the world. 98% of its surface is covered by ice. The Antarctic. We have जी एंटार्क्टिक जो है वहां पे ज्यादातर कौन से लोग पाए जाते हैं? क्या बताया उन्होंने? एंटार्क्टिक में ज्यादातर कौन से लोग पाए जाते हैं? हानिया। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट हैं जो कि वहां पे जाते हैं रिसर्च करने के लिए, और वहां पे लोग जो है वो नहीं होते हैं। अच्छा जी, एंटार्क्टिक का कितने परसेंट एरिया जो है वो कवर्ड है विद आइस?
कितना एरिया एंटार्क्टिका आइस से कवर्ड है पाकिजा? 98। 98%। यानी ओनली 2% इज नॉट कवर्ड विद द आइस। और वहां पे सोचें कितनी ठंड होगी, वहां पे तो जाके जो है कुल्फी जम जाएगी हमारी तो। चलें जी आगे देखते हैं। Traveled the world. As you were able to observe, the continents from largest to smallest by size are Asia, the Americas, Africa, the Antarctic, Europe, and Oceania. And the continents from largest to smallest by population are Asia, Africa, the Americas, Europe, Oceania, and the जी सबसे पहले उन्होंने जो तरतीब बताई थी वो था बाय द साइज। साइज के लिहाज से सबसे पहले एशिया आता है। एशिया के बाद कौन सा आता है? एशिया से छोटा वाला कौन सा है? जी विच इज द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा साइज के हिसाब से? जी आयशा तो पहले। ओसेनिया। नो। ओसेनिया का साइज देखिए कितना छोटा है। ओसेनिया से बड़े भी हैं यहाँ पे। हम्म। जी सारा। सारा किधर गई? मिस अफ्रीका। नो। पाकीजा। अफ्रीका। नो। ये देखिए बाय साइज। Oceania. फर्स्ट नंबर पे एशिया, यानी ये सबसे बड़ा है, एरिया इसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद अमेरिकाज का एरिया है। फिर उसके बाद अफ्रीका है। फिर अंटार्कटिक है। यूरोप है। और ओशिनिया है। ठीक है। उसके बाद आप वो जो दोबारा बता रहे हैं, हाँ निया बेटे आप, आपका कैमरा क्यों थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाता है? और उसके बाद आप वो जो बता रहे हैं बाय द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन कि लोग कहाँ पे ज्यादा रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो एशिया में। फिर अफ्रीका। देन अमेरिका। यूरोप। ओशिनिया और आखिर में अंटार्कटिक। ठीक है। ये ऊपर बाय पॉपुलेशन का मतलब है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। Antarctic. It has been a sensational trip. We have learned so much about the 6 continents of the world. Can you remember all of them? Which is this continent? हाँ जी। अब जरा बताएं विच इज दिस कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट कौन सा था? तुक्का लगा दें। जी एमन। यूरोप। यूरोप था। अच्छा। चलो देखते हैं। Europe. ओह वेरी गुड, How आपकी about जान। this one? ये कौन सा वाला है? चलें जी। अबीहा। अबीहा और हानिया। अबीहा। हानिया की सिस्टर। ओशेनिया। और शेनिया। चलें जी देखते हैं। Africa. नो। इट वाज अफ्रीका। आपका आंसर सही नहीं हुआ। ओशिनिया जो बहुत छोटा सा है। चलें नेक्स्ट। And this large continent. जी ये तो मुझे लगता है सबको पता चल जाएगा। ये तो सब पहचान जाएंगे कि दिस लार्ज कॉन्टिनेंट, ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है। आयशा तुफैल। एशिया। एशिया। हाँ जी, और किसी का आंसर एशिया के अलावा अगर कोई और है आंसर तो बता दें। सबका एशिया है? चलें। Asia. हम्म। Which is this continent? ये भी बहुत आसान है, फौरन पहचाना जाएगा ये कौन सा है। जी सारा। मिस द अमेरिका। द अमेरिकाज। हाँ जी, किसी का और कोई आंसर है? जी अरोश, आपका क्या आंसर है? अरोश। मैम सेम ही है, द अमेरिकास। अच्छा ठीक है। The Americas. हम्म। Would you be able to name this one? जी व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी वैसे पहचाना जाएगा जल्दी से। हम्म, फौरन से पहचाना जा रहा है ये। अच्छा जी। अभी तक कहाँ पे किधर गए? अ, अनाया। ओशियानिया। ओशेनिया। जिसका आंसर ओशेनिया है वो हैंड डाउन कर ले। अच्छा सबका ओशेनिया है। चले। Oceania. ओशियानिया। ओशेनिया नहीं One more to ओशियानिया। go. Which continent? हाँ जी अब ये ओशियानिया के बाद अब के कौन सा आया? एक ही रह गया, बाकी सारे तो हमने गेस कर लिए। ओनली वन इज लेफ्ट। जी अमार।
मैम अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका तो हो गया हुआ है। एक रह गया, कौन सा वाला? हमारे, इसका मतलब है ध्यान से देख नहीं रहे हैं। हम्म। जी अरोश। मैम अंटार्कटिका। एंटार्क्टिका। अच्छा, जिनका आंसर एंटार्क्टिका है वो हैंड डाउन कर ले। सबका एंटार्क्टिका है? अच्छा, मुझे दूसरा वाला लग रहा continent is this one? The Antarctic. है। ओ जबरदस्त, वाकई। Way to go! See you on our next trip. Bye bye, explorers. Hello, friends. Today I'd like to take a trip around our planet to learn about the oceans. Would you like to join me? Look at the Earth. As you can see, 71% of the Earth's surface is covered with water. Our planet is divided into vast land masses, separated by large expanses of water. These expanses of water are called oceans. हमारी जमीन का कितनी सरफेस जो है, कितने परसेंट सरफेस जो है दैट इज कवर्ड विद द वाटर? हाउ मच सरफेस ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? जी पाकीज़ा। पाकीज़ा। 71। 71%। सबका आंसर 71 नहीं है? किसी का अगर 71 के अलावा है तो मुझे बता दें। अच्छा चलो। Do you know how many oceans are there and what are their names? There are 5 oceans on Earth: the Arctic Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, and the Southern Antarctic Ocean. Let's सदन find ये out बताया more भी था about किसी each ने। one of them. किसने बताया था नाम? जिसका आपने सही नाम बताया था, The यानी Arctic Ocean, जो the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, and the Southern. हम्म एंटार्क्टिक ओशन जो है उसके दो नाम है, सदर्न ओशन भी और एंटार्क्टिक ओशन भी। ठीक है। और आप देखें पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ आ रहा है पैसिफिक ओशन। ठीक है। और अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। Antarctic Ocean. Let's find out more about each one of them. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest of all 5 oceans on Earth. It stretches from the shores of the Americas to Asia and Oceania. Ferdinand Magellan named it the Pacific Ocean because during his sea voyage, the waters were calm and peaceful. The deepest place on the planet is located here in the Pacific Ocean and is known as the Mariana Trench. Did you know that the Great Barrier Reef is also located in the Pacific Ocean? पैसिफिक ओशन को पैसिफिक ओशन क्यों कहा जी उन्होंने? कहाँ से ये उसने लिया, वो जो बंदा था जिसने उसका नाम रखा पैसिफिक का, कि वो बड़ा पीसफुल है, बड़ा पुरसुकून है, उसमें ज्यादा लहरें नहीं उठती, तो उसका नाम उसने पैसिफिक ओशन रख दिया। ठीक है। और पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट जो है वो एरिया है, Ocean and is यानी known as the Mariana. ये मैरियाना ट्रेंच, जहाँ पे सबसे डीप है, ये बहुत नीचे गहराई में जाते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा फिर अंधेरा होता है। वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल लाइट लेके जानी पड़ती है, मतलब इतना अंधेरा वहां पे होता है अंडर द सी। Trench. Did you know that the Great Barrier Reef is also located in the Pacific Ocean? ये कोई मुझे बताएगा ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? किसी ने कभी नाम सुना है? द ग्रेट बैरियर रीफ? नहीं सुना किसी ने भी? अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम्म, ये देखिए थोड़े से हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने का हमारा क्या तरीका है जी, ये मैंने गूगल ओपन किया। आज आपको पता चलेगा सर्च कैसे करनी है। गूगल में मैंने टाइप करूंगी ग्रेट बैरियर रीफ। पैसिफिक ओशन।
कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इज अ कोरल रीफ सिस्टम। अब ये कोरल रीफ क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं अंडर द वाटर, उसको हम कहते हैं कोरल रीफ। ये देखिए, ये इस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, अजीब सा, जैसे लगते हैं जैसे छोटी छोटी सी पहाड़ियां बनी हुई हैं। ठीक, ये वो स्ट्रक्चर बनाते हैं अंडर, बिल्कुल जमीन के जो, सॉरी, जो है क्या उसे कहते हैं, ओशन होता है उसकी बेड पे, यानी ओशन की जो बिल्कुल नीचे आप डेप्थ में चले जाएं, जहाँ पे ओशन की आपको जमीन मिलती है, वहां पे ये वो बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो आपको कहाँ मिलता है जी? सबसे बड़ा ये कोरल रीफ आपको कहाँ मिलता है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, सही, ये आपके पास आ गया कोरल रीफ। The Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean stretches from the Arctic Ocean to the Antarctic Ocean, bounded on the west by the Americas and on the east by Europe and Africa. Did you know that it is the second largest ocean on our planet? The first steamship to cross the Atlantic from New York to England was the SS Savannah. The first steamship to cross the Atlantic from New York to England was the SS. स्टीम शिप, ये स्टीम शिप क्या होता है? स्टीम शिप में जिसको स्टीम हम यूज करते हैं उसको चलाने के लिए, स्टीम क्या होती है मुझे बताएंगे कोई? स्टीम, व्हाट इज द स्टीम? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ वाटर आर देयर? पानी की कितनी स्टेट्स होती हैं? साइंस में नहीं पढ़ा हुआ किसी ने भी? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ वाटर आर देयर? साइंस में पढ़ा होगा भी आप लोगों ने। जी आयशा तुफैल। मैम शिप्स के अंदर अगर सामान रख के लेके जाते हैं तो। मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ वाटर। जी एमल, एमल। 3. 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। हानिया नाम बताएं 3 स्टेट्स ऑफ वाटर के। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वाटर को क्या कहते हैं? सॉलिड वाटर को क्या कहते हैं? वाटर ही बोलते हैं। जब आप रखते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में पानी, तो वो जम के क्या बन जाता है जी अरोश? अरोश। मैम 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वाटर को क्या बोला जाता है बेटा जी? व्हाट इज द सॉलिड वाटर कॉल्ड? सॉलिड वाटर को हम आइस। वाटर नहीं बोलते हैं, आइस। जी यही मैं पूछ रही हूँ। और लिक्विड वाटर को हम वाटर बोलते हैं। और जो गैस की स्टेट में चला जाता है वाटर, उसको क्या नाम देते हैं? जो गैस की स्टेट में वाटर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं अनाया? स्टीम। स्टीम, ठीक है ना। तो ये स्टीम की पावर होती है जिससे हम जो है वो शिप चलाते हैं। ट्रेन्स भी चलती होती थी पहले जमाने में, अब नहीं चलती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी के लिए इतना ही। 1 मिनट ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम करेंगे अपना जो रिडल्स वाला भी करेंगे। और एक हमने कौन सा करना है, एक नया वाला हमने करना है, और इसके साथ एक और हमने कल कौन सा स्टार्ट किया था? रिडल्स के साथ हमने किया था, एक और किया था, अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा। चले ठीक है, अभी हम लेते हैं ब्रेक, और 1 मिनट ब्रेक। ब्रेक से पानी वानी पी के आपने सेम लिंक को क्लिक करना है और दोबारा से आ जाना है। ठीक है, सेम क्लिक लिंक जो कि मैंने ग्रुप में भेजा है उसी को क्लिक करेंगे, दोबारा से आप क्लास में आएंगे, और फिर हम इंशाल्लाह अपनी गेम्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। हमारी एक गेम चल रही थी, कौन सी? स्क्रैम्बल्ड वर्ड। ठीक है, वो थोड़ी सी रह गई है। बेटे माइक म्यूट कीजिएगा। मम्मा, can you please give me one plain bread of plain?
चलो, स्क्रैम्बल्ड वर्ड, एक वर्ड आपके सामने लिखा गया है लेकिन उसके कुछ लेटर्स हैं वो मैं आगे पीछे करके लिखे हैं। ठीक है, तो आपने इसको सही करके मुझे बताना है। जी। अबीहा, अबीहा और हानिया। ब्लैक। ब्लैक, जिनका आंसर ब्लैक है वो हैंड डाउन कर लें। हाँ हाँ, क्या हो गया अनाया? माइक म्यूट करें। अनाया 12। जी, ब्लैक। चलो जी, नेक्स्ट। हाँ जी, एमन। सिर्फ एमन का हैंड रेज है। जी एमन। मीडिया। मीडिया, अच्छा। इसके अलावा और कोई? जी हानिया, आपने हैंड रेज किया था, सेम है। मीडिया के अलावा अगर किसी का कोई और आंसर है? नहीं, चलो। यस, इट्स मीडिया। गुड अनाया। जी। अरुष। मैम ऑनर। ऑनर, अच्छा। सबका ऑनर है, वैसे ये ऑनर कैसे बनेगा? जी, आयशा तुफैल। ऑनर। आयशा तुफैल। हुनर। हुनर, हुनर क्या वर्ड होता है इंग्लिश में? अच्छा जी, हानिया। हुनर। अमार, अमार आपने भी हैंड रेज किया था। रोहन। वन, कुछ अजीब अजीब से वर्ड बना रहे हो आप लोग। हाँ जी, सोच लें एक दफा, थोड़ा सा सोच लें इसको। हॉनर, HONOR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉनर? हानिया, कैन यू टेल अस? मैम पता नहीं है लेकिन वर्ड सुना हुआ है। वर्ड सुना हुआ है आपने, अच्छा। चलें जी, देखते हैं। इट इज द हॉनर। लेट्स check the what is the meaning of honor. So we will ask the Google. हॉनर, हॉनर का मतलब भी क्या है? इज्जत। ऑनर और हॉनर, इसका मतलब है एक ही मीनिंग है दोनों का। और हॉनर, अच्छा ठीक। स्पेलिंग्स आपका थोड़ा सा, हम जो पढ़ते हैं वो उसमें यू आ जाता है, इसमें यू नहीं है, लेकिन सेम दोनों का मीनिंग आ रहा है। चलें जी। जी, सदफ फातिमा। सदफ फातिमा। ट्रुथ। ट्रुथ, जिनका आंसर ट्रुथ है वो हैंड डाउन कर ले। जिनका आंसर ट्रुथ है वो हैंड डाउन कर ले। सबका ट्रुथ है, और तो कोई वर्ड नहीं बन रहा। चलें देखते हैं। यू आर राइट। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ये तो, मुझे लगता है सबको आना चाहिए। हाँ जी, एमल। एमल, एमल। जेब्रा। जेब्रा, और किसी का आंसर जेब्रा के अलावा? नहीं, चल।
इट वॉज जेब्रा। चले जी, यहाँ पे हमारा हो गया खत्म। अब हम करते हैं कौन सा वाला जो हम कर रहे थे। 5 plus 3 is 8. हाँ जी, दिस वन, ये वाला हो गया था हमारा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट रिडल। The book itself gives us 9. Riddle number 8. O, T, T, F, F, S, S. There should be 3 more letters in this sequence. But what are they? Use these 15 seconds to crack this riddle. जी, उन्होंने कहा है कि ये एक सीक्वेंस है लेटर्स का। अब नंबर्स नहीं है आपके पास, लेटर है। O T T F F S S। अगले उन्होंने कहा है कि 3 लेटर्स कौन से। देयर शुड बी 3 मोर लेटर्स इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में 3 लेटर्स और हैं। आपने गेस करना है कौन से, और मुझे आपने रीजन भी बतानी है। जिसका आंसर ठीक होगा वो रीजन भी बताएगा। एनी गेस? तुक्का लगा दें, तुक्का मार दें। एमन, एमन कहीं हैंड रेज हुआ। एमन ने भी हैंड डाउन कर लिया। मिस वो देखिए, हम्म वो एक हम्म दफा टी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एस। यही अच्छा, सीक्वेंस यानी है। अच्छा, आगे एस से आगे फिर टी आ जाएगा, उसके बाद एफ और फिर एस। आप ये कह रहे हो? यस टीचर, क्योंकि अच्छा, ओ 2 दफा नहीं है। ओ 2 दफा नहीं है। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। माइक म्यूट कीजिए अनस यासीन। अच्छा जी, आयशा तुफैल। आयशा, आपने हैंड रेज किया मैम है। पहले हम्म एफ। फिर मैम इसका सीक्वेंस में मैम पहले एफ आता है, मैम फिर ओ, एस। हम्म एस एंड टी। बेटे, 3 मैम लेटर आखिर में एस। टी आता है। 1 मिनट। एस से आगे 3 लेटर और आने हैं, ओनली 3 लेटर्स। आप तो 4 बता रहे हो। जी अरोश। मैम पहले एस आएगा, फिर एफ आएगा और फिर टी। अच्छा, पहले एस आएगा, फिर एफ आएगा और फिर टी आएगा। ओके जी। अनस यासीन। अरमाना फातिमा। जी अरमाना, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी प्लीज माइक म्यूट कर लें। अरमाना फातिमा, माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी, हानिया। मैम अगले 3 लेटर्स पी, यू और जी हूँ। पी, यू और जी। यस। अच्छा चले, और तो किसी ने कोई आंसर नहीं देना। अब हम आंसर चेक कर लें। ठीक है, सबसे डिफरेंट आंसर जो वो हानिया ने बताया। The correct answer is much simpler and easier than you probably thought. These numbers represent the first letters of the numbers 1 to 10. Here we finished on हम्म ओ स्टैंड्स फॉर 1। 1 का पहला लेटर आता है। 2 टी, 3 टी, 4 एफ, 5 एफ, 6 एस, 7 एस। 7 के बाद 8 ई, 8 9 एन और 10 टी। किसी का भी आंसर मेरा ख्याल ठीक नहीं था। a 7. So the next 3 letters are E for 8, N for 9, and T for 10. 10। Simply genius. Riddle number 9. Let's throw a bit more math into the mix, shall we? Let's look at these 2 equations. Given this information, do you have any idea which number should be in the place of this question mark and why? जी, ऊपर आपको एक वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ लाइंस लगी हुई हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल। उसको इक्वल करके उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 9। उसके आगे एक जैसे क्रॉस है का निशान है, और इक्वल करके लिखा हुआ है 1।
अब ये जो नीचे जो आपके पास ये 2 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल लाइंस हैं, इक्वल किस नंबर के इक्वल आएंगे? यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा? विच नंबर शुड बी इन द प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क एंड वाई? आपने वाई भी बताना है, आंसर भी आपने बताना है। चलें जी, थोड़ा सा टाइम और ले लें आप। Take your time. आपका टाइम अब स्टार्ट हो रहा है, सोच लें बाकी लोग भी जल्दी से। जी टाइम्स अप। सबसे पहले हैंड रेज हुआ था एमल का। जी एमल। आंसर 4 आएगा। अच्छा अरुष। मैम मेरा भी सेम आंसर है। हानिया आपका भी सेम है? 4। 4 है। जी आयशा तुफैल आपका भी 4 है? यस मैम। अच्छा चलें जी, देखते हैं आज सही आंसर क्या है। The numbers in these equations symbolize the number of times the straight line 4 आपको कैसे लगा कि यहाँ पे आएगा? पहले रीजन मुझे बताएं। हाँ जी, रीजन कौन बताएगा? हु विल टेल मी द रीजन कि ये आपने कैसे गैस किया कि दैट इज 4? अमार। मैम इन चारों लाइनों को प्लस किया था। चारों लाइनों को प्लस किया था तो 4 आ रहा है। तो ऊपर जहाँ 1 लिखा हुआ वहां पे तो 2 लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, तो फिर तो 2 के बराबर होना चाहिए। हम्म। और जहाँ पे 9 लिखा हुआ है वहां पे 3 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल है, वो तो 6 होना चाहिए। जी एमल। एमल। क्योंकि जो पहला हम्म। वाला है उसमें एक क्रॉस बना हुआ है और हम्म। दूसरे वाले में 9 क्रॉसेस बने हुए हैं हम्म। और आखिरी वाले में 4 क्रॉस बन रही हैं। हम्म। जहां पे वो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, पॉइंट जहां 1 लिखा हुआ है वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, और जहां 9 लिखा हुआ है वो 9 पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, और जो नीचे जहां क्वेश्चन मार्क वाला है वहां पे वो 4 पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। अभी देखें वो एक्सप्लेन भी करेंगे। lines cross the pictures. If you look carefully at the first one, you'll see 9 crossing points, while the last picture shows only 4. And here's your answer. Riddle number 10. Here's another number progression for you. Can you find the mistake here? मिस्टेक इसमें निकालनी है, इसमें मिस्टेक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से मुझे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही। जी आपको अगर इसमें कोई मिस्टेक लग रही है और से देख लें, इसका आंसर हम कल लेंगे। ठीक है जी। जी अरमाना फातिमा। ठीक है जी, देख लें पहले अच्छी तरह से। ये मैं आपके ग्रुप में भी पिक्चर भेज दूंगी, और आपने ये सोच के इसका आंसर सब में आना है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो एक मजे की हम गेम खेलेंगे, कल ही मुझे मिली और बहुत बहुत मजे की गेम है। क्या है जी? गेस द साउंड। आपने एक आवाज आपको सुनाई जाएगी। ठीक है इमल बेटे, मैं ग्रुप में भेजूंगी ना, फिर आप बताइएगा। एक आवाज आपको सुनाई जाएगी और आपने गेस करना है कि वो आवाज किसकी है। ठीक है, और से सुनना है, यानी अब आपकी हेयरिंग जो है ना, आपकी सुनने की जो आपकी ताकत है, उसका इम्तहान हो रहा है। ब्रेन की बजाय, ब्रेन का काफी इम्तहान हो गया ना, काफी उस बेचारे ने एक्सरसाइज कर लिया, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारे कान भी करेंगे। अच्छा। हाँ जी सुनी। एक दफा फिर सुना दूं, एक दफा फिर सुना देती हूँ आपको। जी आयशा तुफैल का सबसे पहले हैंड रेज हुआ था। जी आयशा। मैम पटाखा फटने की आवाज।
पटाखा फटने की है। अच्छा, जिसका आंसर है पटाखा फटने की आवाज है वो हैंड डाउन कर ले। हाँ जी, एमल। एमल। चीजें गिरने की। चीजें गिरने की। अमार। मैम कुछ ब्लॉक्स वगैरह गिर रहे थे। ब्लॉक्स गिर रहे थे। अच्छा, हानिया और अबीहा। मैम चीजें गिरने की। चीजें गिरने की। चीजें गिरने की ना, एग्जैक्ट आपने बूझना है कि ये क्या है। हाँ जी, फातिमा अख्तर। फातिमा अख्तर। ग्लास जैसी कोई चीज गिरने की। ग्लास जैसी कोई चीज गिरने की। अरुष। मैम डिशेस करने की। डिशेस गिरने की। वैसे डिशेस अगर गिरती तो बहुत ज्यादा, बहुत खड़ 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 की आवाज आनी थी, वो तो टूटती डिशेस पे। अच्छा जी, सबने बता दिया। चलें अब देखते हैं क्या है। हम्म दैट इज द बाउलिंग स्ट्राइक। ये गेम होती है। देखिए कभी किसी ने ये गेम। इसमें इस तरह बड़ी ये पड़ी हुई होती है, स्टिक सी पड़ी हुई होती है, और एक बॉल के साथ जो है आपने उनको हिट करना होता है। तो बॉल जब उनको जाके हिट करता है तो वो गिरती है, तो वो उनकी गिरने की आवाज आती है। ये लकड़ी की होती है, ठीक है ना, तो इस वजह वो अजीब सी आवाज जो है वो आई। और आपको लगा कि शायद कोई ब्लॉक्स, जैसे अमार ने कहा कि ब्लॉक्स गिरने की आवाज आई है, तो वो क्योंकि लकड़ी की ब्लॉक्स भी लकड़ी के होते हैं तो वो इस वजह से ऐसी आवाज आती है। चले जी, नेक्स्ट साउंड। अब नेक्स्ट साउंड आपने गौर से सुननी है। मैं दोबारा से उसको प्ले नहीं करूंगी, एक ही दफा में अच्छी तरह से गौर से सुने। जी, अमार। मैम टॉयलेट फ्लश करने की। टॉयलेट फ्लश करने की। फातिमा अख्तर। पानी फेरने की। पानी की। और हानिया। मैम टॉयलेट पर। अच्छा, और एमल। एमल। बाल्टी से जो पानी बाल्टी से गिरता है पानी। ना, हाँ, वो है। उसकी आवाज है। अच्छा, आयशा तो फैल। मैम टॉयलेट फ्लश करने की। टॉयलेट फ्लश करने की। पाकिजा। पानी गिरने पाकिजा बेटा दोबारा बोलिएगा। पानी गिर पानी गिरने की। पानी तो गिर रहा है ना, लेकिन पानी कहाँ से गिर रहा है ना, ये भी आपने चीज देखिए ना। पानी डिफरेंट जगह से गिरेगा तो उसकी आवाज डिफरेंट आएगी। जी, अरमाना फातिमा। चलें देखते हैं। It's smell, it looks like a red shape and a fast water that fall. जी, दैट इज टॉयलेट फ्लशिंग। ठीक है, टॉयलेट फ्लशिंग है। जिनका आंसर टॉयलेट फ्लशिंग था उनका आंसर ठीक था। नेक्स्ट। ओ, ये क्या हुआ। हाँ जी, एमल। एमल। Owl hooting. आउल हुटिंग। जिनका आंसर आउल हुटिंग है वो हैंड डाउन कर लें। डाउन योर हैंड। अम्मार का आउल हुटिंग नहीं है। मैम आउल बोल रहा है। वो बाउल, ओ एक ही बात है यार। आउल हुटिंग या आउल का बोलना एक ही चीज है, ठीक है। हम्म, जी। टिक 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 टिक, इस तरह की कुछ आवाज थी। एमन सादत। मीन्स जैसे कोई चल रहा है। कोई चल रहा है, वॉक, किसी के वॉक करने की आवाज आ रही है। अच्छा, अम्मार। मैम पेंस वाली, वो जो ऑन ऑफ करते हैं। वो बॉल पॉइंट को जो ऐसे यूं टिक 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 करते हैं, वो वाली आवाज। यस।
अच्छा, फातिमा अख्तर। घड़ी, अलार्म क्लॉक। घड़ी की आवाज। अच्छा जी, हानिया और अबीहा। वुड पैकर। वुड पैकर। एमल एट। एमल। क्लॉक टिकिंग। क्लॉक टिकिंग। अरुष। मैम कीबोर्ड टाइपिंग। कीबोर्ड टाइपिंग की इतनी ऊंची आवाज तो बेटा नहीं होती। अच्छा चलें देखते हैं। आयशा तो खैर। मैम फिंगर को, मैम जो हम लोग सीटी बजाते हैं ना, फिंगर की मैम। फिंगर की आवाज सीटी बजाने की, वो कैसे? अच्छा चलें जी मैम देखते हैं। चुटकी बजाना। चुटकी बजाने की आवाज। अच्छा चलें जी देखते हैं। पाकीज़ा, आपने भी हैंड रेज किया था। पाकीज़ा। पेन। पेन की। पेन टिकिंग, वो जो हम उसको करते हैं, बाल पॉइंट को टिक टिक ऑन, मतलब उसको कभी क्या कहेंगे, ऑन ऑफ ही, जैसे हम मारने का आता तो करते हैं तो उस तरह। चलें देखते हैं। अम्मार और पाकीज़ा का आंसर बिल्कुल ठीक था। चलें ये दोबारा मैं सुनवा देती हूँ आवाज, एक ही दफा आई है। ये अगली वाली वैसे बहुत आसान है, ये तो सबको पता चल गया होगा। जी, एमन सादत। सबसे पहले एमन का हैंड रेज है। मिस कांच की प्लेट टूट गई है। कांच की प्लेट टूट गई है, जिसका आंसर कांच की प्लेट टूटना है वो हैंड डाउन कर ले। हैंड डाउन कर ले। जी आयशा, तो पहले आपका आंसर ये नहीं है? मैम स्टील के बर्तन गिरने की। स्टील का बर्तन। स्टील का बर्तन, कांच की प्लेट टूटने की। अच्छा जी, इसके अलावा अगर किसी का कोई आंसर है। जी फातिमा अख्तर। मैम विंडो टूटने की। विंडो टूटने की। अच्छा जी, चलें देखते हैं अब ये किस चीज की है। अ प्लेट स्मैशिंग। ओह ये आवाज तो बहुत ही कानों में लग रही थी। अच्छा जी, पकीजा। पकीजा। गाड़ियों की। गाड़ियों की आवाज। फातिमा अख्तर। वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर। एमल। वैक्यूम की। अबीहा। मैम अबीहा। ब्लेंडर या वैक्यूम क्लीनर। नहीं, एक चीज बताएं। ओनली वन। इज इट अ ब्लेंडर। ब्लेंड? ब्लेंडर। आयशा तो फैल। वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर। एमन सादत। ब्लोअर। ब्लोअर। अच्छा, ब्लोअर ब्लेंडर एक ही कहा, वैक्यूम क्लीनर। इनकी मिलती जुलती कुछ आवाजें होती हैं। ठीक है चलें देखते हैं ये किसकी है। इट इज वैक्यूम। ओहो, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो सबके हैंड रेज हो जाएंगे। हाँ जी, ये मैं बता दूं। चलें जी, अरमाना से पूछते हैं। जी अरमाना। अरमाना। चिकन। चिकन। अच्छा जी। माहिदा। माहिदा मलिक। माहिदा। हैन। हैन। हैन या चिकन की आवाज थी, ठीक है। सबको पता चल गई होगी, सबका आंसर मेरा ख्याल यही होगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हम्म एक साउंड और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा टाइम एंड हो जाएगा। तो फिर कुछ पानी गिरने की आवाज आ रही है, कहाँ से गिर रहा है अब ये नहीं पता। अच्छा जी, एमन सादत। मिस वो शावर से। शावर से पानी गिर रहा है। अमार। मैम नदी में जो स्पीड से पानी जब जा रहा होता है। अच्छा, नदी से पानी गिर रहा है। शावर, नदी। अच्छा जी, आयशा तो खैर। टैप। टैप वाटर। अबीहा और हानिया।
shower, shower, जी, शावर से। फातिमा अख्तर, water falling, वाटर फॉलिंग फ्रॉम वेयर, कहाँ से? शावर से, टैप वाटर, नदी का पानी, कहाँ से? नदी का पानी, नदी का पानी, अच्छा जी। एमल, shower, शॉवर। सारा, shower, अरोश, मैम रेनिंग। रेनिंग, बारिश का पानी, बारिश हो रही होती है, अच्छा। यस माहिदा, माहिदा, मैम टैप वाटर। टैप वाटर। पाकीज़ा, tap, टैप वाटर, अच्छा जी। चले हम देखते हैं कौन सा वाला वाटर है ये। बहुत ढेर सारे वाटर जमा हो गए। दैट इज अ टैप वाटर। मिलती जुलती आवाज है, वो नदी वाले वैसे पानी की भी इस तरह की मिलती जुलती आवाज होती है, लेकिन इट इज द टैप रनिंग बकेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। चलें जी। ये अब बताएं कि ये जो गेसिंग, गेस द साउंड, मजा आया इसमें कि नहीं? किस किस को मजा आया, जल्दी से बताएं मुझे। खाली हानिया को? बस? हम्म सबको मजा आया है, मुझे भी बड़ा मजा आया था जब मैंने ये किया था। ठीक है ना? कल इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ हम एक आध कोई और नया गेम कर लेंगे। और अब हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है जी, टाइम हमारा एंड हो गया है, तो चलते हैं हम। Allah Hafiz, स- miss. अल्लाह हाफिज। अल्लाह सुबहाना, अल्लाह हाफिज। हाफिज, Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज, अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum सुबहानक, warahmatullahi wabarakatuh. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।